नमस्कार। कभी सोचा है कुछ कंपनियां कैसे सीधे भीड़ में लड़ने के बजाय अपना एक बिल्कुल नया मैदान बना लेती हैं जहां कोई कंपटीशन ही ना हो। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसी ब्लू ओशन सोच की बात करते हैं, कंपटीशन से परे जाकर सक्सेस पाना। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये बिना मुकाबले वाला मार्केट स्पेस बनता कैसे है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये रेड ओशन और ब्लू ओशन की बात आती है। सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है, ये है क्या असल में? हाँ, ये बहुत अच्छे रूपक हैं समझने के लिए। देखिए, रेड ओशन मतलब लाल सागर। ये वो मार्केट है जहां इतनी सारी कंपनियां हैं, इतना कंपटीशन है कि सब एक दूसरे का गला काट रहे हैं। अच्छा। इसीलिए वो खून खराबे से लाल हो गया है मेटाफोरिकली। वहां टिके रहना, प्रॉफिट बनाना मुश्किल होता जाता है। और ब्लू ओशन वो क्या है फिर? ब्लू ओशन यानी नीला सागर, वो बिल्कुल शांत है, साफ, खुला हुआ। ठीक है। वहां कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसा लाए हैं जो बिल्कुल नया है, आपने एक नई डिमांड ही पैदा कर दी है। अच्छा। तो रेड ओशन में फोकस होता है मौजूदा कॉम्पिटिटर्स को हराने पर। ब्लू ओशन में आप उस लड़ाई के मैदान से ही बाहर निकल जाते हैं। वाह, फोकस शिफ्ट हो गया दूसरों को पीटने से हटकर कुछ नया बनाने पर, कि कोई मुकाबला ही ना कर पाए। बिल्कुल सही। ये सोचने का नजरिया ही बदल देता है। और यहीं पर वैल्यू इनोवेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का आप कह सकते हैं दिल है। वैल्यू इनोवेशन, हाँ, स्रोतों में इसका जिक्र था। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ इनोवेशन नहीं है, मतलब सिर्फ कुछ नया बनाना नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? ये है इनोवेशन और वैल्यू, यानी कस्टमर के लिए कुछ बेहतर और सस्ता, दोनों का कॉम्बिनेशन। अरे वाह, बेहतर और सस्ता एक साथ, ये कैसे मुमकिन है? आमतौर पर तो लगता है एक ही चीज चुन सकते हैं, या तो बेहतर बनाओ या सस्ता। हाँ, ये तो उसका कमाल है। ये उस पारंपरिक सोच को तोड़ता है। स्रोतों में सर्क डू सोले का उदाहरण था, शायद वो इसी से जुड़ा है। हाँ, सर्क डू सोले बिल्कुल क्लासिक केस है। उन्होंने क्या किया? पारंपरिक सर्कस की महंगी चीजें हटा दी। जैसे वो जानवरों वाले एक्ट्स या बहुत बड़े स्टार परफॉर्मर्स, वो सब हटा दिया। अच्छा, और थिएटर के एलिमेंट्स जोड़ दिए, जैसे कहानी, आर्टिस्टिक टच, म्यूजिक, डांस। नतीजा एक बिल्कुल नया एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस बना, जो बड़ों को ज्यादा पसंद आया और कॉस्ट भी कम रखी। तो ये है वैल्यू इनोवेशन। हाँ बिल्कुल, इसने वो वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ तोड़ दिया। आप एक ही समय पर अलग भी हैं और आपकी कॉस्ट भी कम है। समझ गई। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ऐसे ही नए मार्केट्स खुलते हैं। आप कुछ ऐसा दे रहे हैं जो पहले था ही नहीं, और अक्सर कीमत भी ठीक ठाक होती है। तो इसके लिए अपनी इंडस्ट्री के दायरे से बाहर सोचना पड़ता होगा, उन कस्टमर्स की जरूरतें समझनी होंगी जो शायद उन्हें खुद भी ना पता हो। बिल्कुल। स्रोतों में एक ERRC ग्रिड का भी जिक्र आया था। एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज, क्रिएट। सुनने में तो बड़ा स्ट्रक्चर्ड सा लग रहा है। हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल टूल है। ये आपको 4 सवाल पूछने में गाइड करता है। क्या सवाल है वो? पहला, इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, एलिमिनेट, जिनका अब कोई मतलब नहीं रहा शायद। ठीक है। दूसरा, किन फैक्टर्स को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से काफी कम किया जा सकता है। तीसरा, किन फैक्टर्स को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा रेज करने की जरूरत है, मतलब क्या चीज बढ़ानी चाहिए। और चौथा, ऐसी कौन सी बिल्कुल नई चीजें क्रिएट लाई जा सकती हैं जो इंडस्ट्री ने आज तक ऑफर ही नहीं की। एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज, क्रिएट। सुनने में तो लॉजिकल है, पर क्या ये असल में इतना आसान होता है, किसी इंडस्ट्री के जमे जमाए तरीकों को बदलना? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं होता। इसमें रिस्क भी है, मेहनत भी, लेकिन ब्लू ओशन बनाने का रास्ता यही है। इन 4 सवालों के जवाब ढूंढकर ही कंपनी अपने लिए एक नया वैल्यू कर्व बना सकती हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर दे। सही कहा। ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग या प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट नहीं है, ये कस्टमर के लिए वैल्यू को ही दोबारा डिफाइन करने जैसा है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से जो बातें निकली हैं उन्हें समेटें तो क्या कहेंगे? मेन टेकअवे क्या है? शायद ये कि कॉपी मत करो, कुछ नया सोचो। हाँ, वो तो है ही। और ये भी कि असली मकसद कंपटीशन को हराना नहीं है, बल्कि उसे अप्रासंगिक बना देना है, इररिलेवेंट। अच्छा, ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि मौजूदा डिमांड के लिए लड़े नहीं, बल्कि नई डिमांड कैसे पैदा करें। समाधान पर फोकस, प्रॉब्लम पर नहीं। बिल्कुल।
बाजार में कुछ ऐसा लाएं जो शायद खेल के नियम ही बदल दे। तो संक्षेप में कहें तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का सार यही है कि भाई लड़ो मत, कुछ नया बनाओ, अपना एक ऐसा मार्केट तैयार करो जहां कोई और हो ही ना। एकदम सही। सृजन करना मुकाबला करने की बजाय। और ये सोच हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। क्या? कि आज की दुनिया में जहां हर तरफ इतनी भीड़ है, इतना कंपटीशन है, वो अनदेखे ब्लू ओशन आखिर छिपे कहाँ हो सकते हैं? कहाँ है वो मौके जहां हम मुकाबला करने के बजाय कुछ नया बना सकते हैं? वाकई ये सोचने वाली बात है। कहाँ हो सकते हैं वो शांत नीले समंदर? इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।